और मैं आपको बता दूं, चुनाव समिति की बैठक में कल चर्चा होनी है और बीजेपी का जो प्लान बी है वो फाइनल फिलहाल बताया जाता है। बीजेपी का प्लान बी जो है वो समझिए मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट तैयार है। ये क्या है इसे भी समझना आपके लिए जरूरी है। वो ऐसे इलाके जहां पर बीजेपी हार गई थी, कोर ग्रुप की बैठक में 40 उम्मीदवारों के नाम तय हो रहे हैं, यह भी जानकारी हमें मिल गई है। चुनाव समिति की बैठक में कल नामों का ऐलान संभव है, यानी कल इन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा पब्लिक के सामने, जनता के सामने ये तमाम नाम होंगे। चुनाव समिति की बैठक में कल नामों का ऐलान संभव है। और बी कैटेगरी मतलब क्या है जरा इसे समझिए, जो मैं आपको बता रहा था, जहां पिछली बार चुनाव हारी थी बीजेपी, वो है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी के लिए किस तरह की तैयारी है पार्टी की वो भी आपको बताएंगे। और संभावित नाम, कल की जो संभावित नामों की लिस्ट है वो सामने आ चुकी है आपके सामने, वो पूरी तस्वीर। ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा ये संभावित कैंडिडेट हैं। बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस का नाम चल रहा है। इसके अलावा संभावित लिस्ट में जो और नाम सामने आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊं। बैतूल से हेमंत खंडेलवाल का नाम, जी हां, हेमंत खंडेलवाल का नाम बैतूल से बताया जा रहा है, जबकि ग्वालियर की डबरा सीट से इमरती देवी का नाम सामने आ रहा है। और मुरैना सीट से रघुराज कंसाना को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें टिकट दे रही है पार्टी। मुरैना सीट से रघुराज कंसाना, इसके अलावा भिंड के लाहौर से अमरीश गुड्डू का नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है और संभावित लिस्ट यही बताई जा रही है। इसके अलावा इस खबर पर कुछ और जानकारी आपको देंगे हमारे सहयोगी नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही एग्रेसिव मोड में है और भाजपा की तैयारियां अगर आप देखें तो जो कांग्रेस है उससे काफ़ी आगे चल रही है। पहली सूची पहले ही जारी हो चुकी है दोनों राज्यों को लेकर और दूसरी सूची पर काम हो चुका है। मध्य प्रदेश को लेकर कल करीब 4 घंटे मीटिंग हुई जिसमें अमित शाह मौजूद रहे, जेपी नड्डा मौजूद रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे। और इसकी जो दूसरी सूची पर कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये जाना, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहने वाले, और उस बैठक में मध्य प्रदेश की दूसरी सूची पर अप्रूवल हो जाएगा। और माना यह जा रहा है करीब 40 ऐसी सीटें हैं जो बी कैटेगरी की हैं, यानी जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार उन सीटों पर पहले ही उम्मीदवार देकर भारतीय जनता पार्टी चाहती कि तैयारियों को और धार दी जाए ताकि इन सीटों को कन्वर्ट किया जा सके जीत में, क्योंकि भाजपा किसी भी कीमत। जरा इस पर ग्राउंड जीरो से हम जानकारी लेते हैं। ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत। ब्रजेश, ये जो संभावित नामों की लिस्ट है इसको लेकर क्या और पता चल पा रहा है, क्या इसमें समीकरण आपको दिख रहे हैं? देखिए, समीकरण की बात तो बाद में करेंगे, पहले यही बताएं कि पिछले चुनाव का आधार माने तो बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी और बहुमत नहीं पा पाई थी। उस हिसाब से बीजेपी ने तकरीबन 121 सीटें हारी थी। 121 सीटें में से 39 सीटों का ऐलान किया जा चुका है और अभी तकरीबन 82 सीटें बची हैं। इन 82 सीटों में से फिर एकदम तो 40 और 35 सीट्स पर फिर विचार कर लिया गया है और कल रात में विचार करके दस्तखत करवा लिए गए हैं। अब कल जो ईसी की चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें इस नाम को रखा जाएगा और इन नामों के अलावा 1 दिन बाद या 2 दिन बाद कभी भी ये सूची जारी कर दी जाएगी। कुल मिला के बीजेपी का फोकस यही है कि अभी जो हारी हुई सीटें हैं, पिछले चुनाव के साथ जो हारी हुई सीटें हैं वहां पे जल्दी से आपके पास आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।